So we are going to start Atithi. Its Hindi version is Guest. ISC class 12 lesson number 11. ये जो स्टोरी है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और इस स्टोरी में उस टाइम का जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड था, बंगाली कल्चर जो था, वो भी आपको दिखाई देगा कुछ हद तक। और जो प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के ज़रिए ये नज़र आएगा कि कैसे होते हैं वो लोग जो लोग का इंटरेस्ट होता है आउटसाइड वर्ल्ड में, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, exploring different ideas, visiting different kinds of places, seeing the unknown places, knowing the unknown thing. तो इसमें जो एक तारापदो नाम का एक लड़का है, about 15 or 16 years, he is the chief character, and Tarapodo stands for such a person, such a representative who is not bound by any relationship, by any emotion. तो कहानी में एक कैरेक्टर है मोतीलाल बाबू, who is a जमींदार. Jamindar, you know, who is a landowner and very affluent person, who has all amenities of life, is called Jamindar. Jamindar is a synonymous word. It doesn't only mean that someone who owns a property or someone owns a land. Jamindar stands for synonymous meaning of a very rich and affluent person. तो कथलिया एक कोई प्लेस है बंगाल में, वहाँ के बारे में ये स्टोरी है. सो मोतीलाल बाबू इज़ द जमींदार ऑफ कथलिया, and he was returning home with his family by boat. Returning home means he had been to some place. We have not been informed about the place that where he had been exactly, but he was returning from that place to his home. अपने घर लौट रहे थे अपनी फैमिली के साथ. In those days in Bengal, not only in Bengal but in other parts of India also, people they had the only means of transportation and that was by boat. क्योंकि गाड़ियाँ सबके पास नहीं होती थी, या तो बैलगाड़ी से लोग चलते थे, बोट से चलते थे. One afternoon he moored the boat near a riverside market so that their meal could be prepared. तो कुछ कल्चर ऐसा था कि बोट लेके चल रहे हैं और चलते चलते थक गए, परेशान हो गए, खाने पीने को नहीं है, नदी में कहाँ से आएगा. अब खाना पीना बनाने के लिए मान लो साग सब्जी की कमी पड़ गई, तो कहीं आसपास का मार्केट देखा तो उस मार्केट के नज़दीक में ला करके मूड कर देंगे. मूड कर देंगे मतलब बोट को कहीं पे फास्टेंड कर देंगे, किसी एक सॉलिड पेड़ से या किसी और चीज़ से उसको पार्क कर देंगे. वैसे फास्टेंड करके मार्केट में उतरेंगे, जाके सामान वामान ले आएंगे, फिर बोट पे बना बना के खाना पीना होगा, फिर सोएंगे, फिर रेस्ट हो गया, फिर उठेंगे, फिर बोट चलाना शुरू. ऐसा होता था. तो अ ब्राह्मण बॉय केम ओवर एंड आस्क्ड. तभी एक लड़का, ब्राह्मण लड़का था देखने में, वो आया और आकर बोला, वेयर आर यू गोइंग बाबू. द बॉय वॉज नॉट मोर देन 15 और 16, 15 या 16 साल से ज़्यादा का नहीं होगा. लड़के ने आके बहुत ही जेंटल तरीके से पूछा. मोतीलाल बाबू रिप्लाइड, काथालिया. टिल नाउ मोतीलाल बाबू वॉज नॉट अवेयर अबाउट द ट्रेट्स ऑफ दैट बॉय. ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फीचर्स, अबाउट हिज हैबिट्स, about his manner, attitude. He was not at all known to Motilal Babu in any way. Could you drop me at Nandigram on the way? Nandigram is a very famous place, we all know. It had been in limelight a few years back before Mamata Banerjee was appointed the CM. Nandigram had been chosen by the CPIM government as the place to be given to Tata for setting up their industry, for Tata Nano. And people in Nandigram, they protested against it. The boy said that he had to go to Nandigram. मोतीलाल कंसेंटेड. मोतीलाल अच्छे इंसान थे, उन्होंने कंसेंट कर दिया, तुरंत स्वीकार कर लिया कि ठीक है. पूछा, व्हाट इज़ योर नेम. उसने बोला, तारापोदो. द फेयर. तारापोदो बंगाली में क्या है मतलब समझ रहे होगे ना. पौधों का मतलब क्या होता है, पैर, और तारा मतलब जानते ही हो, तारा. तो तारा का पैर इस सेंस में है. ठीक. पौधों मतलब कमल भी होता है. ठीक. पद्म फूल, कमल का फूल. तो द फेयर स्किन बॉय वॉज ब्यूटीफुल टू लुक एट. वो लड़का काफ़ी गोरा चिट्टा सा था और देखने में काफ़ी खूबसूरत था. उसकी मुस्कान और उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैड द ग्रेस ऑफ यूथ. जवानी का जो सरताज होता है. हिज बॉडी बेयर एक्सेप्ट फॉर अ स्टेन्ड धोती. उसका जो बॉडी था ना, एकदम चकचक, फ्री फ्रॉम एनी एक्सेस. उसके बॉडी में कोई भी चीज़, ना कोई बढ़ चढ़ के था, ना कोई कमी थी. हाँ, उसकी जो धोती थी थोड़ी स्टेन्ड हो गई थी, कुछ दाग धब्बे लगे हुए थे. एज इफ लविंगली कार्व्ड बाय अ स्कल्पचर. ऐसा लग रहा था ना जैसे उसका बॉडी को किसी खूबसूरत
तरीके से किसी कारीगर ने, मूर्तिकार ने उसको सांचा है, ढाला है, कट कर करके कर्व्स वगैरह, बॉडी वॉडी सब, मसल्स वगैरह सब था, ठीक है ना, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पुराने जन्म में एक सेज वगैरह था, साधु सन्यासी था, संत था, whose pure religious devotion had removed all grossness, उसके लाइफ का ग्रॉसनेस क्या होता है, लैक ऑफ परफेक्शन, honed him to gleaming ब्राह्मणिकल परफेक्शन। होन्ड का मतलब उसका जो तौर तरीका था, बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह था, ऐसा लग रहा था जैसे मूर्तिकार ने उसको बनाया है खूबसूरती से और पुराने जन्म में वो कोई बहुत बड़ा साधु सन्यासी, परफेक्ट साधु सन्यासी ब्राह्मण था, ऐसा देख के लग रहा था। मोतीलाल बाबू ने कहा कि कम एंड वॉश बाबा, आओ बेटा आओ आओ आओ, बंगाली लोग बेटे को बाबा बोलते हैं, आओ आकर अपना धोती का दाग वाग छुड़ा लो, यू कैन ईट विद अस, और इसके साथ साथ तुम हमारे साथ खाना भी खा सकते हो। मोतीलाल सर्वेंट वॉज हिंदुस्तानी, मोतीलाल का जो नौकर था ना हिंदुस्तानी था, मतलब देखे होगे बंगाली लोग का एक कल्चर होता है कि वो लोग नॉन बंगाली लोगों को कहते हैं हिंदुस्तानी, यूपी या बिहार के लोगों को कहते हैं हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी बोलने का मतलब जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, दिल्ली के, पंजाब के, यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, उन लोगों को क्या कहते हैं लोग, हिंदुस्तानी। तो मोतीलाल का जो नौकर था वो हिंदुस्तानी था, वो बहुत अच्छा मछली नहीं काट पाता था, बंगाली है तो मछली खाई गई है ना, तो वो अपने मालिक लोगों के लिए जो मछली पकाता था, पकाने के बाद तो काटना पड़ेगा, काट नहीं पाता था अच्छा से। तारापोदो ने तुरंत वो जिम्मेदारी ले लिया बोट पे चढ़ते ही। इससे पता चल रहा है कि तारापोदो एक ऐसा लड़का था जो फटाफट किसी के साथ भी घुल मिल जाता था और किसी के साथ भी दोस्ती बना लेता था फटाफट, साथ साथ कुछ सब्जियाँ भी पका लिया विथ प्रैक्टिस स्किल, काफ़ी स्किल्ड लग रहा था। इसका मतलब इस तरीके से तारापोदो और कई लोगों के साथ घुल मिल चुका था, जैसा इन लोगों के साथ मिलने आया। उसका एक हैबिट था कि जैसे ही जिसके साथ मिलता था ना, जब उसको लगता था कि कोई आदमी मेरे से अटैच्ड हो रहा है, मेरे साथ फीलिंग्स से जुड़ रहा है, बस वो उन लोगों को छोड़ देता था, ऐसी बात थी। तो ही देन टुक अ डिप इन द रिवर, उसके बाद तुरंत गया तारापोदो, जाकर नहाया नदी में, एंड ओपनिंग इज बंडल, अपना बंडल खोला, प्रोड्यूस्ड ए क्लीन वाइट गारमेंट, उसके अंदर से साफ सुथरा सफ़ेद गारमेंट निकाला, एंड स्मॉल वुडन कॉम, और एक लकड़ी का बना हुआ कंघी था वो निकाला, और हेड पे लंबे लंबे बाल आ गए थे उसके, कंघी से ऐसे ऐसे करके हटाया, इसी बहाने मैं भी थोड़ा ठीक कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, हटाया। एट जस्टिस इज ग्लिसनिंग सेक्रेट थ्रेड, और अपना पवित्र वो जो धागा पहना हुआ था, थ्रेड, जनेऊ जिसको कहते हैं, जनेऊ वगैरह ठीक किया, एंड स्टेप डाउन टू द बोट, और उसके बाद फिर बोट पे चढ़ गया वापस। मोतीलाल बापू इन्वाइटेड हिम इनटू द केबिन, स्टार्टिंग में कहा था ना मोतीलाल बाबू ने कि कम एंड वॉश बाबा, है ना, तो आओ आकर नहा धो के बैठ जाओ हमारे साथ, हम लोग खाना भी एक साथ खा लेंगे, तो वही नहा धो के जा रहा है। मोतीलाल बाबू इन्वाइटेड हिम इनटू द केबिन, केबिन में बुलाए, केबिन बोट के ऊपर एक छोटा सा रूम जैसा बना हुआ था केबिन। हिज वाइफ एंड हिज 9-year-old डॉटर वेर देयर, उसकी 9 साल की छोटी बेटी मोतीलाल बाबू की, और उनकी वाइफ अन्नपूर्णा, ये लोग बैठे हुए थे। हिज वाइफ अन्नपूर्णा वॉज टेंडरली अट्रैक्टेड टू द बॉय, टेंडरली अट्रैक्टेड, यहाँ पे एक वर्ड टेंडरली डाल दिया, अगर टेंडरली नहीं डालता तो क्या लगता, लगता कि वो जो लेडी है, उम्रदार लेडी, वो छोटे से लड़के से अट्रैक्टेड हो गई, है ना। टेंडरली वर्ड डाल देने से क्या लग रहा है, माँ की जैसे अट्रैक्टेड हो गई। उन लोगों की सिर्फ एक ही बेटी थी, अब बेटा का कमी खल रहा था, तो वो जो बेटा लड़का दिखा तारापोदो, तारापोदो को देख के ऐसा लग रहा था कि काश ऐसा ही लड़का होता हमारा, तो वो माँ के रूप में अट्रैक्टेड हो गई, फील करने लगी, एंड वंडर्ड हुज चाइल्ड इज़ ही, और सोचने लगी कि ये लड़का कितना अच्छा है, किसका बेटा होगा ये, वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, सोचने लगी कहाँ से आया है, हाउ कुड हिज मदर बियर टू अबैंडन हिम, इसकी माँ का कैसा कलेजा था कि इसको छोड़ दिया बेसारा और जाने दिया। शी प्लेस मैट्स फॉर मोतीलाल, उसने तुरंत एक चटाई बिछाया मोतीलाल को बैठने के लिए, और उस लड़के को भी बैठाया साइड बाई साइड, दोनों को साइड बाई साइड बिठा दिया। द बॉय वॉज नॉट अ बिग ईटर, वो लड़का ज़्यादा खाने वाला नहीं था। अन्नपूर्णा को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है लड़का काफ़ी शर्मिला हो, बोलेगा ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो चाह रही थी कि ये खिला दें, वो खिला दें, लेकिन वो लड़के का ऐसा हैबिट था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो खाना है खा लिया, अब हमारा कोई विश नहीं है कि और खाना खाएं, ऐसा था वो लड़का, सीधा ना कर देता था कि आप नहीं खाएंगे बस। ही क्लियरली डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस, उसको एकदम डर नहीं था इस बात का कि हम ना करेंगे तो सामने वाले को क्या फीलिंग्स में हर्ट होगा, शाही तो एकदम ही नहीं था। व्हेन एवरीवन हैड ईटन, जब सभी लोग खाना खा लिए, अन्नपूर्णा सैट हिम नेक्स्ट टू हर, अन्नपूर्णा ने उसको बिठा दिया अपने बगल में, बिठाकर उससे पूछने लगी उसके बैकग्राउंड के बारे में।
शी डिड नॉट गैदर मच, लेकिन उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पाई वो। ऑल शी कुड इस्टेब्लिश वॉज दैट, थोड़ा कुछ ही जान पाई, और वो क्या, कि लड़का हैड रन अवे फ्रॉम होम, वो लड़का अपनी इच्छा से अपने घर से भाग खड़ा हुआ है, मतलब घर से भाग गया है, ऑफ हिज ओन वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अपनी विश, अपनी इच्छा से। एट द एज ऑफ 7 और 8, 7 या 8 साल का था तभी घर छोड़ के भाग गया अपनी इच्छा से। अन्नपूर्णा ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? किसी भी माँ को डाउट होगा, है ना, पूछ रही है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। तारापोदा ने बोला, हाँ हाँ है ना। अन्नपूर्णा ने कहा, क्या वो तुमको प्यार नहीं करती? तारापोदो सीम टू फाइंड दिस क्वेश्चन पिक्यूलियर, उसको बड़ा अजीब सा ये क्वेश्चन लग रहा था। उसने बोला, वाई शुडंट शी लव मी, क्यों नहीं प्यार करेगी मुझे? हंसने लगा, हंसते हुए बोल रहा है, अरे आंटी ऐसा क्या है, क्यों नहीं प्यार करेगी हमको मेरी मम्मी? शी हैज़ 4 more sons and 3 daughters, उसने बोला कि मेरे मम्मी के 4 और बेटे हैं और 3 और बेटियां हैं, मतलब 4 3 7 हो गए, तारापोदो को लेके 8 हो गए। तारापोदो भी बहुत ही छोटा था, इसलिए उसकी ज़िंदगी की कहानी बड़ी छोटी सी थी। बट द बॉय वॉज ए कम्प्लीट ओरिजिनल, लेकिन वो लड़का एकदम ओरिजिनल था, जितना भी कहानी बता रहा था सब का सब एकदम ओरिजिनल था। वो अपने पेरेंट का चौथा बच्चा था, एंड वॉज स्टिल अ बेबी व्हेन हिज फादर डाइड, और बहुत छोटा सा बच्चा था वो जब उसके पिताजी का डेथ हो गया। पिताजी के डेथ के बाद घर में तो बहुत सारे लोग थे, सो मेनी इन द हाउस। तारापोदो वॉज द डार्लिंग ऑफ ऑल, तारापोदो अपने बाकी सारे भाई बहनों का काफ़ी डार्लिंग था। डार्लिंग मतलब बहुत ही प्यारा, सारे भाई सारे बहन उसको बहुत प्यार करते थे। सो मच सो दैट हिज ट्यूटर नेवर बीट हिम, everyone would have been appalled if he had। इतना ज़्यादा डार्लिंग था सभी का कि उसको जो पढ़ाने आते थे ना ट्यूटर, वो कभी उसको डांटते नहीं थे। अपैल्ड का मतलब गुस्सा नहीं दिखलाना, डिसगस्टेड नहीं होते थे, कभी घृणा नहीं करते थे। गुस्सा आता भी था तो नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि मतलब अगर ऐसा कर देते, वो अगर कभी कर देते, वो ट्यूटर अगर कभी गुस्सा दिखा देते, डिसगस्टेड हो जाते, तो पूरा परिवार उनको माफ़ नहीं करता। सारी बहनें सारे भाई पीछे पड़ जाते उनके, टीचर के भी। घर से भागने का तो कोई कारण ही नहीं था। इसका मतलब वो बाई नेचर ऐसा था, घुमक्कड़ किस्म का इंसान, कि उसको इच्छा था कि सारी दुनिया हम घूमें, जो कभी नहीं देखा वो देखें, जहाँ कभी नहीं गया वहाँ जाएं। भागने का चांस किसका होता है भाई? भागने का चांस उन बच्चों का होता है जिनको घर में खाना नहीं मिलता है, जिसकी मम्मी पापा घर में पिटाई करते हैं, जो दूसरों के घरों में घुस के सामान चोरी कर लेते हैं, या दूसरों के बगीचे में घुस के आम चोरी कर लेते हैं खाने के लिए। घर में खाना नहीं मिल रहा तो किसी के बगीचे में घुस के आम चोरी कर लिए तो पिटाएंगे, घर में आएंगे भी तो पिटाई पड़ेगी। ऐसे बच्चे भाग सकते थे, लेकिन ऐसे बच्चे भी घर से नहीं भागते थे, और तारापो तो भाग गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसका घुमक्कड़ स्वभाव था, घूमना फिरना, नई चीज़ों को देखना, संतों के साथ रहना, आज़ाद ज़िंदगी रहना, ये उसका लाइफस्टाइल था, और ये बचपन से था, इसलिए वो भागा। तो कहानी अपना बता रहा था वो आंटी जी को, अन्नपूर्णा को। कह रहा है कि बस 7 साल का था तभी अ, उसके गांव के सामने से एक ट्रुप जा रहा था, मतलब एक यात्रा ट्रुप, लोगों का एक संघ, एक ऐसा संघ था, ग्रुप था, जो लोग गान नाचते गाते जा रहे थे, सन्यासी लोग। उन्हीं लोगों के साथ मिल गया और घर छोड़ के भाग गया।